हम बीकानेर से मात्र 25 किलोमीटर दूर कोडम देसर जी हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के ट्रस्टी और प्लस बाबा भैरव के बहुत बड़े भक्त। बोल भैरवनाथ बाबे की जय। कोडम देसर जी कैसे उसका बनी है, कैसे मंदिर का निर्माण हुआ, कब हुआ, और आज सब कुछ हमें बताइए आप। कोडम देसर भैरव का मंदिर है जो जोधपुर मंडलोर भैरव से यहाँ हमारे सूरदासानी पुरोहित सूरा जी नाम से प्रसिद्ध थे। उनके साथ वहाँ क्या है, पंचायत थी, पंचायत के वो मुखिया थे। वहाँ पंचायत में यही प्रसाद हुआ था, वहाँ उनको आमंत्रण नहीं किया गया था, इसलिए वो वहाँ नाराज़ होने के बाद वो वहाँ से चल दिए। बाबा के आगे अरदास न करके भाई मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, तो भैरवनाथ ने कहा कि आप चलो, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। फिर वो वहाँ जो प्रसाद बनाया था उसके अंदर शीरे में रक्त की दाल होगी, चावल में इल्लें हो गई थी, इस प्रकार से वो भोजन अनिष्ट हो गया था। उसके बाद वो रवाना हो गए थे। उस ज़माने में कच्चा रास्ता फलोदी होते हुए वो इधर से कोडम देसर की तरफ यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जो उन्होंने पेशाब और करके हाथ धो के देखा कि भाई बाबा मेरे पीछे है या मेरे को ऐसे ही कहा है। जैसे ही उन्होंने पीछा देखा, बाबा ने कहा वहीं स्थापित हो गए और उनको ये वरदान दे दिया कि आपके घर के ऊपर कमरा नहीं बनेगा, उसके अंदर वो कमरा बनाएंगे तो उसमें रसोई का चूल्हा, और आपके चूल्हे पे जो भोजन बनेगा वो ऑटोमेटिक मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो आज सूरदासानी परिवार के अंदर वैसा ही होता है, उनके ऊपर कोई प्रकार की कमरा नहीं बनता है और रसोई है, रसोई के हर ऊपर एक मूर्ति है बहन जी की बनी हुई, वहाँ जो भी प्रसाद होता है वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ कोडम देसर स्थापित हो गए। अब उन्होंने कहा कि आप यहाँ पधारो और यहीं मेरे पूजा, तो फिर वो यहाँ पूजन करते रहे। पूजन करते करते उनके एक देदाजी नाम के माली वंश के थे, फिर उन्होंने उनको सौंप दिया। वो देदाजी परिवार के जितने भी ये माली है, ये हर महीने इनकी बारी आती रहती है और अपना ये कार्यक्रम चेंज होता रहता है हर महीने की पूनम के बाद। कोडम देसर जी का नाम कोडम देसर जी क्यों पड़ा और उसके पीछे की क्या कहानी है, आप वो भी हमें बताइए ज़रा। कोडम देसर गाँव की कहानी यह है कि कोडाबाई जो पद्मनी थी पूगलगढ़ की, वहाँ से जोधपुर के महाराजा के साथ शादी करके इधर आ रही थी। रास्ते में यहाँ इसी गांव के अंदर उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के अंदर उनका पति है वो शहीद हो गया था। उसके बाद कोडाबाई खुद अपने आप को यहाँ सती हो गई वो, और उन्होंने एक अपने सोने का कड़ा हाथ का खोल के दिया। उस कड़े से एक तालाब की खुदाई हुई है और आज भी उस कोडाबाई की तस्वीर है, यहाँ मूर्ति लगी हुई है। बाकी लोग एजाज जरूला होता है उनका, लगाने आते हैं, करते हैं, सारा काम ये करते हैं। इस प्रकार से इसका नाम कोडम देसर गांव बस गया। कोडम देसर भैरव जब से स्थापित हुआ है उसके बाद इसके ऊपर छत नहीं बनती, आज तक नहीं बनाने की किसी ने कोशिश की है तो उसको तुरंत प्रभाव से चमत्कार मिला है। क्योंकि मंदिरों का अगर हम देखें तो हर जगह आज निर्माण हो रहा है, जिनके पे छत नहीं थी आज सब जगह छत बन गई है, पूरा भव्य मंदिर बन गया है। तो ऐसा यहाँ के लिए कभी नहीं हो सकता ऐसा? अभी तक तो फिलहाल ऐसा हुआ नहीं कभी तक। वैसे हमने सोचा, आपने सोचा कि मैं इसके 4 दीवारी बना दूँ, ऊपर से छत बना दूँ, तो नीचे उतरे नहीं, उससे पहले भैरवनाथ का नाक दिख जाता है, किसी को और कुछ दिख जाता है। इसी प्रकार से उसको कुछ चमत्कार मिल जाता है। उसके बाद वो हाथ जोड़ देता है कि मैंने बाबा गलती कर दी, मैंने आपके यहाँ बनवाने के लिए सोचा था। चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, बाबा की तस्वीर ऐसा ही रहता है स्थापित। और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री छगनलाल जी चूड़ा, वो यहाँ 45 वर्ष तक पैदल आए उस ज़माने में, और पैदल ही बीकानेर जाते थे। उनके द्वारा बाद में एक बस चलाई गई थी और वो 92 के एक्सपायर हुए थे। उनके बाद वो बस आज भी चल रही है। उनकी पूजा आज भी हम, उनके परिवार के 4ठी 5ठी पीढ़ी है
जो ये परपोते हैं पोते हैं सब हम आज भी उसी प्रकार से करते आ रहे हैं। और जो भी पूजन होता है वो 14 से हमारे तरफ इसी प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चलता है। उनके द्वारा भैरवनाथ बाबा ने उनको दृष्टांत दिया। दृष्टांत देने के बाद ये धर्मशाला, पहले पानी की बहुत समस्या थी, फिर उन्होंने पानी की समस्या के लिए ज़मीन खरीदी और ये कमरे बनवाए और पीछे बहुत बड़ी बावड़ी बना रखी पानी। वो भर जाने के बाद 5 साल तक की खाली नहीं होती। बाबा को कोई ऐसा चमत्कार जो आप हमसे साझा करना चाहते हो? आज से 10 साल पहले यहाँ पे एक ऐसा चमत्कार हुआ था जो शायद किसी को न देखने को मिले। यहाँ बड़ी भयंकर तूफान आई थी एक बार। उसके अंदर वो जो तूफान आया था वो सिर्फ ऊपर मंदिर में आया था, गांव के अंदर वो तूफान नहीं आया था। और उस तूफान में जो हानि हुई थी वो सिर्फ उस मंदिर के अंदर ही हुई थी। वहाँ के जो पोल लगे हुए हैं, जहाँ आपने घंटियाँ देखी हुई है बनी हुई, तो वो पिलर है, वो पिलर टूट गए थे वहाँ पे। और गांव के अंदर जैसे कच्चे झोंपड़े बने हुए थे, उनका एक तिनका भी नहीं उड़ा। ये एक उनका चमत्कार था, मैं हमारी आंखों से देखा हुआ है वो हमने। दूसरा इन्होंने आपको बताया ही था छत का, कि छत यहाँ पे बनती नहीं है, जिसने बनाई है वो आज दुख ही पा रहा है यहाँ पे। तो चमत्कार होते रहते हैं यहाँ पे, आए दिन छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं। और रही बात इन्होंने आपको बताई कि छगनलाल जी चूड़ा ने ये 14 की पूजा का जो कार्यक्रम करते थे वो ये जो पूजा होती है सामूहिक रूप से होती है। इस पूजन में सब भागीदार रहते हैं। हमारे दादाजी को लोग पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उनको पैसे देते थे, उनको बोलते थे कि भाई हमारी पूजा करनी है। तो वो क्या करते थे कि उस जो पैसा मिलता था उसको इकट्ठा करके वो अपनी अलमारी में रखते थे। और वो महीने में एक ही पूजन किया करते थे, चांदनी 14 को। उस पूजन को करते 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 ये आज सामूहिक पूजन हो गई और ये इस पूजा ने बड़ा रूप ले लिया। उस टाइम हर कास्ट के लोग आते हैं इसके अंदर, चाहे कोई भी कास्ट का 36 कौम पूरी आती है इसके अंदर। और ये आयोजन आज ये 100 साल पुरानी पूजा है, अभी की नहीं है, ये 100 साल पुरानी पूजा है जो आज भी चल रही है। 5वीं पीढ़ी अभी पूजा कर रही है इसकी। हमारे 5वीं पीढ़ी हमारे लड़के पूजा करते हैं अभी यहाँ पे आके। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, दादाजी, फिर मेरे चाचा जी, पिताजी, फिर ये भाई, हम हो गए, हमारे लड़के तक पूजा करते हैं यहाँ पे। तो ये 5वीं पीढ़ी हमारी पूजा कर रही है यहाँ पे। और ये जो देदो जी माली है, इनकी भी 5वीं छठी पीढ़ी है जो वो यहाँ बैठी है। अच्छा, जो पुजारी जी हैं, पुजारी जी है 5वीं छठी पीढ़ी, और आप लोग की भी 5वीं छठी पीढ़ी है। बिल्कुल, हम लोग साथ में ही चल रहे हैं सारे। और बहुत भाईचारा है हम लोगों के बीच में, बहुत मेल मिलाप से पूजा करते हैं, आनंद लेते हैं, पूजा का हर्षोल्लास से पूजा करते हैं। ये 5वीं पीढ़ी है और आप क्या करते हैं और आपका नाम क्या, पहले ये बताइए। मेरा नाम आदित्य चूरा है। मैं वर्तमान में कोर्ट में स्टेनो के पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने जब से बचपन पकड़ा है, मतलब शुरू से ही ऐसे लग रहा है भैरू जी आए रहे हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आज कोटमदेसर चलना है या कोई नयापन हो। जब से समझ पकड़ी उस दिन से यहाँ पे आ रहे हैं भैरू जी के दर्शन करने। पहले दादाजी के साथ आते थे, अब पापा ताऊ जी सबके साथ आते हैं। और ये 14 की पूजा हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व रखती है। चाहे कोई भी काम हो जाए, ये पूजा हम छोड़ने की कोशिश करते हैं कि कम से कम छूटे नहीं है। इस दिन यहाँ से आने से चूके नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा ये रहता है कि चलो पूजा हो गई, अब 1 महीना बहुत अच्छा निकलेगा। पर मंथ चांदनी 14 को पूजा होती है और सामूहिक पूजा होती है। एक दिन पहले 13 को हम यहाँ पे आ जाते हैं, रात को यहीं पे रुकते हैं। फिर सुबह उठ के सबसे पहला काम भैरू जी की पूजा आरती, फिर यहाँ पे कढ़ाई का प्रसाद होता है। उसके बाद सब अपने अपने काम, जैसे मैं अब अपने काम जाऊँगा कोर्ट वापस। मेरा नाम अंकित पठानिया है और मैं सुजानगढ़ से आता हूँ और हर महीने चांदनी 14 को। और यहाँ क्या है कि सभी भक्तों के लिए कोडाना भैरव मित्र मंडली बनी हुई है। तो हर 14 को यहाँ सीरा, चावल और दाल का प्रसाद सभी भक्तों के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री भैरवनाथ। जैसा कि भैया ने बताई है अभी कि बचपन से ही मतलब ऐसा कोई भी पल नहीं रहा कि हम भैरू जी नहीं है या फिर कोई भी काम बिना भैरू जी के नहीं होता। कोई भी काम हो, जैसे गणेश भगवान को यूँ कहते हैं कलयुग में भैरव जी का अवतार है। जैसे हमारे दादाजी कहा करते थे श्री राम प्रताप जी चूरा, आज उनका नाम लेने पे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने जो संस्कार दिए उसी की कृपा से जैसे ताऊ जी, चाचा जी, पापा जी, भैया के साथ भैरव जी की पूजा करने का शुभ अवसर मिलता रहता है। इनके सानिध्य में हम भी निरंतर सीख रहे हैं कि कैसे पूजा करनी है, आरती, मंत्र वगैरह। और एक वाक्य जैसे मेरे जीवन में हुआ, जैसे एग्ज़ाम आते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं तो अगर उस दिन अगर 14 आ जाए तो हमारे दादाजी बोलते थे एग्ज़ाम कोई ज़रूरी नहीं है, पहले 14 की पूजा करनी है। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात रहती थी। एग्ज़ाम को कोई महत्व नहीं था, भैरव जी पास करवा देंगे।
और आज तक भैरव जी की कृपा से सारी बढ़ई अच्छे से, उनके आशीर्वाद से सारा कार्य काम चल रहा है। जय श्री भैरवनाथ। अच्छी बात, जहाँ पे आज है ना संयुक्त परिवार हमें मिलता ही नहीं है, वहाँ पे मैंने देखा संयुक्त परिवार चाचा ताऊ जी और सब मिल के पूजा करते हैं भैरव जी की, और आज भी पूरा वंश साथ में है। छगनलाल जी चूरा परिवार के सारे वंश हैं हम, उनके द्वारा ये सारे इकट्ठे हैं, सारा कार्यक्रम होता रहता है। बाकी हमारे सभी इन लोगों का सहयोग है, हीरालाल जी रंगे के लड़के हैं, इनका भी हमारे पास सहयोग है। आज भी एक साथ संयुक्त परिवार में, तो बहुत अच्छी बात है, आप संयुक्त परिवार में और हमेशा ऐसे ही रहे और भैरव जी की ऐसी सेवा करते रहे। धन्यवाद। बोल भैरवनाथ।